हेलो वीवर, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। इसका फुल ट्यूटोरियल हम आपको देंगे। कटिंग और स्टिचिंग के साथ पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको स्टिचिंग के आइडिया शेयर करेंगे। तो हम बिल्कुल आसान तरीके से एक ही मार्किंग के साथ हम पूरे पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें। इस पैंट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मीटर के कॉटन फैब्रिक लिए हैं। इस प्रिंटेड फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेंगे और मेजरमेंट स्क्रीन पे दे दिए हैं। इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे मार्किंग और कटिंग। ओपन साइड हमने आपकी तरफ रखे हैं और इस तरह से 4 फोल्डिंग किए हैं, क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही कटिंग करेंगे। इसीलिए हमने इस कपड़े को पहले लंबाई में फोल्ड किए हैं, फिर अर्ज में मोड़ दिए हैं। 2 इंच एक सीधी लाइन खींचने के बाद जितना भी आपका हिप पॉइंट हो उससे आप 4 से डिवाइड कर लें और 1 प्लस लूजिंग ऐड कर लें। इसके बाद जितना भी आपका कमर वाला पार्ट आया है उतना ही हम आसन रखेंगे। तो हमने 11 इंच आसन रख दिए और 3 इंच इस तरह से हम आसन की गोलाई देने के लिए मार्किंग। आसन की गोलाई हम 1.5 इंच पे दिए हैं और इस लाइन को हम भी सीधा कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों के बीच में हमें सेंटर लाइन क्लियर करनी है। तो इसके इस तरह से क्या करेंगे, इन स्टेप को फोल्ड करेंगे और जो भी इसका पार्ट निकल के आएगा, 7 इंच निकल के आ रहा है तो 7 इंच पे मार्क कर देंगे, क्योंकि टोटली 14 इंच था तो हाफ इंच का 7 इंच आएगा। और इसके बाद हम कर लेंगे लेंथ की मार्किंग। तो जो भी आपको लेंथ चाहिए उतना ही मार्क करें। तो हमें 35 इंच की लेंथ रखनी है, तो हमने टोटल 35 इंच रखें। और इसके बाद 2 इंच हम यहाँ पे नीचे की साइड छोड़ेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से मार्क कर दिए और ऊपर की साइड हमें इलास्टिक के लिए 1.5 इंच मिलेगा, तो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। इसके बाद इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद अब यहाँ पे ले लेंगे हम दोनों साइड मोड़ी के लिए मार्किंग। तो 3 इंच पे मार्क करेंगे एक साइड और एक साइड 3 इंच पे। इससे हमारा दोनों इक्वल पार्ट निकल के आता है। और अब ले लेंगे हम लेग शेपर। इसकी हेल्प से हमें इसे शेप दे देंगे और इस तरह से शेप देना बहुत आसान है। लेग शेपर से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है दोनों। और इसके बाद हम कर लेंगे बैक पार्ट की मार्किंग। तो जो लाइन हमने फ्रंट वाले पार्ट में किए थे उसके आसन के साइड में हम सीधी लाइन खींचेंगे और 3 इंच एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। तो 3 इंच एक्स्ट्रा मार्क करने के बाद ऊपर की साइड 1.5 इंच हम रखेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि बैक जो होता है हिप साइड से बैठने पे नीचे के साइड खिसक सकता है। इसके लिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है और फ्रंट वाले मार्किंग के साथ मिला देंगे। इसके बाद दोनों लाइन स्ट्रेट करने के बाद 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और बैक वाली लाइन को मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे इस तरह से डिज़ाइन के लिए मार्क कर देंगे। तो बिल्कुल एक ही साथ हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की मार्किंग कर लिए हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इस तरह से आप कटिंग ज़रूर करें। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए पहले हम बैक पार्ट की जो मार्किंग किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। और इधर वाले पार्ट में हमें सिंपल कट करना है और ये जो नीचे वाला पार्ट हमने बैक वाले पार्ट के लिए रखे हैं। और इसके बाद जो मार्किंग किए थे, जो एक्स्ट्रा मार्किंग हुई थी, उसको हम कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की शेप दे देंगे। और जो डिज़ाइन के लिए मार्क किए थे उसको हम कट लगा देंगे। इसके बाद हम कर लेंगे पॉकेट की मार्किंग। तो लेंथ हम रखेंगे 11 इंच और इसकी जो चौड़ाई है 7 इंच रखेंगे। थोड़ी सी कम है हम, बट इस भी बन जाएगा। और इस तरह से गुलाई का शेप देके कट कर लें आप, लेकिन 7 इंच ही रखें और एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर लें। इसके बाद ऊपर की साइड 1.5 इंच छोड़ते हुए नीचे पॉकेट के लिए जेब हाथ डालने के लिए 6 इंच के तक मार्किंग कर देंगे और कट कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद दोनों पॉकेट ईजिली से निकल जाते हैं और इसे हम स्टिच करके भी आपको दिखाएंगे। बेल्ट के लिए हम यहाँ पे 20 इंच रख लेंगे और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच रखेंगे। लास्टिक के लिए हमारा जो लास्टिक है 1.5 इंच चौड़ी है और 1.5 इंच बकरम भी है। और इस तरह से उतना पॉइंट मार्क करते हुए आधा इंच सिलाई लेते हुए इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट जो बचेगा उसको कट कर लेंगे। फ्रंट वाले पल्ले में हमने बेस्ट टक्स के लिए मार्क नहीं किए थे, तो सेंटर पॉइंट में निकालते हुए मार्क कर लेंगे और इससे 5 इंच की टक्स की मार्किंग कर देंगे और कटिंग लगा देंगे। पैंट की कटिंग करने के बाद अभी डिज़ाइन के लिए इसके हम पोटली बटन बना लेंगे। तो इस तरह से थोड़े थोड़े कतरन को कट कर लिए थे और इसके बाद जो ब्लैक वाला पार्ट है उसी को इस तरह से रफली करके इसमें डाल दिए हैं कपड़े को और इस तरह से राउंडली धागे से कस के टाइट कर लिए हैं। इसके बाद कस के टाइट करने के बाद इसे कट कर लेंगे। थोड़े से कपड़े एक्स्ट्रा रख के कट करें ताकि जो स्टिचिंग करते वक्त अच्छे से फिनिशिंग आए। तो यहाँ सर हमने बहुत सारे डिज़ाइन बना के रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे स्टिचिंग। तो फ्रंट वाले पल्ले के आसन वाली सीधी साइड में रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगा के ले लेंगे। इसके बाद हम पलट लेंगे उल्टी साइड में और इसके बाद अंदर हम फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। इससे जो क्या होती है, हमारी पैंट के पार्ट जो होते हैं जॉइंट्स, वो दिखते नहीं हैं और इजली से कवर हो जाते हैं। ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है।
तो यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा के ले लिए हैं। इस तरह से लगाने के बाद इसको हम थोड़े कॉटन कपड़े हैं, इस तरह से थोड़े से सिकुड़े से लग रहे हैं, इसको थोड़े से खींच लें या आयरन से प्रेस कर लें। इसके बाद जो टक्स थे उसको हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों टक्स को स्टिच करके ले लेंगे। इसके बाद हम रख लेंगे पॉकेट। पॉकेट को इस तरह से सीधी साइड में रखते हुए जो हम कट मार्क किए थे उस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बॉक्स की शेप दे देंगे। 1 इंच के जितना हम बने बॉक्स की शेप दिए हैं और इस तरह से 1 इंच के देंगे तो हाफ इंच हमारा मार्जिन में चल जाएगा, हाफ इंच हमारा दिखेगा तो अच्छे से पॉकेट की लुक निकल के आते हैं। तो इसी तरह से स्क्वायर में हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे, हाफ इंच जितना कटिंग कर लेंगे इस तरह से मार्जिन को छोड़ते हुए हाफ इंच, और बाकी जो पार्ट है इस तरह उसको कट कर लेंगे। इस तरह से कॉर्नर पे कट लगा देंगे जिससे इजीली से पलट जाए, मूव हो, ताकि जो इसके किनारे हैं अच्छे से निकल के आए। हल्के हाथों से नाखून से प्रेस कर लेंगे। नाखून से प्रेस करने के बाद इस तरह से हमें एक फिनिशिंग की सिलाई देनी है। फिनिशिंग की सिलाई के लिए हमें 1 पैर की सिलाई देंगे। 1 पैर की सिलाई देते हुए एक पॉकेट की पूरी कंप्लीटली सिलाई लगा लेंगे। तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इस तरह से निकल जाएंगे हम। इसके बाद अब पॉकेट जॉइंट करने की बारी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो उल्टी साइड से स्टिच करते हुए इस तरह से राउंड कर लेंगे इस तरह से, और स्टिच करने के बाद इसे पलट के हम ले लेंगे। तो इस तरह से पलट लेंगे तो ये जो सिलाई हम लगाए हैं उस वो अंदर चली जाएगी और बाहर की साइड बिल्कुल फिनिशिंग की सिलाई नज़र आएगी। तो देख सकते हैं इस तरह से हम इसमें स्टिच लगा दिए। कुछ इस तरह से पॉकेट के लुक आ रहे हैं और ऊपर की साइड इसे मिलाते हुए ऊपर में हम कमर वाले पार्ट से ज्वाइंट कर देंगे, क्योंकि अगर ज्वाइंट नहीं करेंगे तो बेल्ट हम अच्छे से अटैच नहीं कर पाएंगे और पॉकेट इधर उधर खिसकता रहेगा। इसीलिए हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और दोनों पार्ट में हम पॉकेट बना के रेडी कर लिए हैं। अब बात है बेल्ट अटैच करने की। तो यहाँ पे हम डबल कपड़े में अटैच करेंगे, क्योंकि हम यहाँ बैकरम नहीं लगाएंगे और इस तरह से हम कपड़े का ही बनाएंगे। तो डबल कपड़े लगाएंगे तो 4 फुल हो जाएगा, थोड़ी सी इसमें थिकनेस आ जाएगी। तो ये एक सिलाई लगा के हम ले लिए हैं और इसके बाद हम इसे डबल सिलाई लगा के इसे कवर कर लेंगे। इसकी जो चौड़ाई है लगभग 1.5 इंच के आसपास आई है, जितनी की है हमारी बकरम की साइज़ होती है, जो नॉर्मल वाली साइज़ होती है कॉलर वाली। तो यहाँ पे जो चौड़ाई इसकी है 1.5 इंच आ गई है। अब इसके बाद हम फ्रंट वाले पल्ले में जो डिज़ाइन हम कट किए थे और बनाए थे उसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो जो कट मार्क दिए थे उसे छोड़ते हुए हमें ऊपर की साइड इस तरह से एक के बाद एक बिल्कुल गैप नहीं देने हैं, एक साथ ही बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसे स्टिच करते जाने हैं। ये जो पोटली बटन होते हैं फुट के साथ थोड़े से अनकंफर्टेबल लगते हैं, इसे बहुत ही केयरफुली लगाएं। अगर आपके पास हो सके तो सिंगल फुट हो उसी के साथ लगाएं तो वो फिनिशिंग और अच्छी आती है। तो यहाँ तक ले हमने लगा लिए हैं पोटली बटन के जो पार्ट थे और इस तरह से हम दूसरे पैर में भी लगा के अटैच कर लेंगे। दोनों पैरों में डिज़ाइन बनाने के बाद अब आते हैं आसन की, बैक वाले पार्ट की आसन की सिलाई लेंगे और इस तरह से हमें एक सिलाई लगा के ले लेंगे। इसके बाद हम इसे ओपन कर लेंगे और उल्टी साइड में इसे सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास ओवरलॉक की मशीन नहीं हो तो इस ट्रिक को आप ज़रूर आजमाएं और अपनी भी सिलाई में इम्प्रूवमेंट लाएं। इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है और कतरन भी दिखते नहीं हैं, तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। हम अपनी जो भी सिलाई लगाते हैं वो गुम सिलाई लगाते हैं, ताकि जो हमारे क्लाइंट हो इम्प्रेस हों और हमारे पास और भी डिमांड आते रहें कपड़े के लिए। और इसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट ले लेंगे। ये इलास्टिक के लिए बेल्ट होती है, क्योंकि बैक पार्ट थोड़ा सा चौड़ा रहता है, क्योंकि 2-2 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा बड़े रहते हैं। तो इसको भी हमने चौड़ा ही कट कर लिए थे और एक सिलाई लगाते हुए उल्टी साइड से हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अगर हम उल्टी साइड से लगाते हैं तो सीधी साइड हमारी बिल्कुल क्लियर और फिनिशिंग के साथ लगती है। तो जितना हम सिलाई किए थे उतना ही हम फोल्डिंग करके सिलाई लगाएंगे। तो टोटल ये 1.5 इंच की इलास्टिक के लिए हमारी इनफ हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी इलास्टिक है 1 इंच से 1/4 इंच एक्स्ट्रा है, ज़्यादा 1.5 इंच की जितना नहीं है चौड़ा। तो बाकी पार्ट को ध्यान में रखते हुए इस तरह से हम स्टिच लगाते जाएंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच। अक्सर होता है कि जो बैक पार्ट के जो हम जॉइंट करते हैं इस तरह से बेल्ट नीचे वाले पल्ले को थोड़ा खींचते हुए जाएंगे और ऊपर से थोड़ा लूज़ रखते हुए जाएंगे, तो अच्छे से बेल्ट अटैच हो जाएंगे और मुड़ेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से पूरे में हम सिलाई लगा के ले लेंगे। तो इसके बाद हम इलास्टिक ले लेंगे। तो जितना भी आपका कमर वाला पार्ट हो उसका आप हाफ़ डिवाइड कर ले। उससे हाफ़ डिवाइड करने के बाद उसमें हम
4 इंच इलास्टिक को लूज कम ही रखते हैं, क्योंकि ये इलास्टिक लगता है तो पूरा सेम तो रहेगा नहीं। तो 4 इंच या 5 इंच आप कम रखें। तो हमने 4 इंच कम रखे हैं, हाफ इंच दोनों साइड सिलाई होगी तो 5 इंच के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे डाल दिए हैं। और इसके बाद एक के बाद हम इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और बीच में एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो ऐसे ही रहने दें, नहीं तो एक सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लें। तो बैक से और फ्रंट से इस तरह से खींचते जाएंगे और हल्के हाथों से इसे एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद एडजस्ट करने के बाद अब हम ले लेंगे अपना फ्रंट वाला पार्ट। तो फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे उल्टे साइड, और उसके ऊपर हम सीधी साइड रखते हुए एक सीधी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हम किनारे वाले जो चॉप सिलाई रहती है उसको भी हम फिनिशिंग की सिलाई देते हैं। तो किनारे वाले साइड में सीधे में एक सिलाई लगा के ले लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिल सके आपके लिए अलग अलग नई नई टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने के लिए। और हमने इस तरह से पैंट की सिलाई कर ली। इसके बाद उसे पलट लेंगे, पलट के और एक ऊपर से दाब सिलाई देते हुए हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए पूरा सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम आएंगे नीचे के बॉटम साइड पे। तो बॉटम साइड पे इस तरह से हम थोड़े से इस तरह से कट मार्क लगा वाले डिज़ाइन बनाएंगे, जिस तरह से पैंट में थोड़े से कट कट बने रहते हैं। तो एक सीधी सिलाई लगा के ले लेंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद इसे उल्टी साइड को टर्न करेंगे और इस तरह से जितना हम कट मार्क छोड़े थे उतना हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों साइड में हम इसी तरह से इतना सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद इसे अच्छे से सिक्योर करते हुए ऊपर की साइड हम अंदर की साइड बिल्कुल फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। दोनों पैरों में हमें सेम तरीके से इस तरह से डिज़ाइन को रेडी करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारे डिज़ाइन के कपड़े जो हैं वो भी गुम हो गए और डिज़ाइन भी अच्छे से क्लियर निकल के आ गई। अब इसके बाद हम करेंगे आसन की सिलाई पूरा फिटिंग की। तो इस तरह से एक सिलाई लगा के फिटिंग कर ली है और इसके बाद हम सीधे में फिटिंग किए हैं, जिस तरह से हम आपको बताते हैं गुम करते हैं सिलाई, सेम सीधे में सिलाई किए हैं। इसके बाद मोरी की मार्किंग कर लेंगे मेजरमेंट। तो 6 इंच हम रखे हैं मोरी को, इस तरह से डबल में 6 इंच रखे हैं। एक पैर की मार्जिन के जितना हम कपड़े को दबाते हुए पूरी अच्छे से फिटिंग कर लेंगे। तो 2-3 सिलाई लगा के इसमें फिटिंग करें और इसके बाद इसे थोड़े एक सिलाई लगा के पहले इसे तोड़ लें। इसके बाद दो सिलाई लगा के इसे मजबूती से सेट कर लें। तो कुछ इस तरह से हम सिलाई लगा के ले लिए और इसको हल्के हल्के हाथों से थोड़ा खींच लेंगे। इसके बाद हम 2-3 सिलाई लगा लेंगे ताकि थोड़ी सी मजबूती आ जाए। तो फाइनली इस तरह से ट्राउज़र बन के रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आई है। हिप वाले साइड पे कितनी फ्लॉलेस है और बॉटम वाले साइड पे कितनी सी फिनिशिंग है और फिटिंग के साथ ये रेडी हो चुकी हैं। ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, क्योंकि कॉटन फैब्रिक से बना हुआ है और इजीली से अच्छी सी फिटिंग भी आती है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे बताने का आइडिया समझ में आया। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टिप्स और डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।